आज सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई। स्क्रीन पर बस लाल ही लाल रंग। और ये कहानी सिर्फ एक बाजार की नहीं है, यकीन मानिए। चाहे हम इक्विटीज को देखें या क्रिप्टो को, हर तरफ भारी बिकवाली का माहौल है। Amazon ने ना इन्वेस्टर्स को एक के बाद एक दो बड़े झटके दिए। पहले तो आए उनके तिमाही नतीजे, जो उम्मीद से कई ज्यादा खराब थे। इससे चिंता तो बढ़ी। और फिर जैसे इतना काफी नहीं था, उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे बाजार में सनसनी फैला दी। ये नंबर देखिए जरा, 200 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, Amazon ने ऐलान किया कि वो इस साल इतना पैसा केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाने जा रहे हैं। तर्क तो ये दिया कि भाई AWS और डेटा सेंटर्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ये जरूरी है। लेकिन इतना बड़ा और आक्रामक खर्चा, इसने इन्वेस्टर्स को बुरी तरह से डरा दिया। और इस डर का असर हमें सीधे सीधे स्टॉक की कीमत में देखने को मिला। रेगुलर ट्रेडिंग में शेयर पहले ही 4.5% नीचे था, लेकिन इस ऐलान के बाद तो आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में ये सीधा 10% और लुढ़क गया। सोचिए, इस एक स्टॉक ने पूरे बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ कर रख दिया। जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। दिसंबर में जॉब ओपनिंग्स, मतलब नई नौकरियों के जो मौके थे, वो 2020 के बाद सबसे निचले लेवल पर आ गए। और फिर आई छटनी की खबरें, जो और भी चौंकाने वाली थीं। जनवरी में इतनी छटनियां हुई जितनी 2009 के बाद किसी भी जनवरी में नहीं हुई थी। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस जनवरी में छटनी में 118% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये नौकरी के बाजार में एक बड़ी कमजोरी का सीधा सीधा संकेत है। तो सवाल है कि ये छटनियां हो क्यों रही हैं। खैर, 3 मुख्य वजहें बताई गई। कॉन्ट्रैक्ट्स में कमी आ रही है, आर्थिक हालात ठीक नहीं है, और कंपनियां अंदरूनी तौर पर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि Amazon, UPS और डाउ जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। ये टेबल देखिए, इससे हमें नुकसान का पूरा अंदाजा हो जाएगा। चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 50% नीचे है। सोना भी अपने पीक से 900 से $1000 नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मार पड़ी है बिटकॉइन पर, जो अपने रिकॉर्ड हाई से सीधा 50% नीचे आ गया है। अब बिटकॉइन के साथ जो हुआ है, उसे समझने के लिए हमें राउंड ट्रिप का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सोचिए कि हम कहीं घूमने निकले और घूम फिरकर ठीक वही वापस आ गए जहां से शुरू किया था। मतलब रास्ते में जितनी भी तरक्की की वो सब जीरो हो गई। और बिटकॉइन के साथ बिल्कुल यही हुआ है। नवंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद जो जबरदस्त रैली शुरू हुई थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कीमत $80,000 के रिकॉर्ड हाई से गिरकर वापस $40,000 पर आ गई है। मतलब सारे के सारे गेम्स वाइप्ड आउट। ये एक परफेक्ट राउंड ट्रिप है। तो कुछ चीजें हैं जिन पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन आगे उनका क्या रुख रहता है, ये देखना अहम होगा। दूसरा, ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर जो बातचीत चल रही है, उस पर भी पूरी दुनिया की नजर है। और आखिर में अमेरिका की जॉब्स रिपोर्ट, जो शटडाउन की वजह से थोड़ी देर से यानी अगले हफ्ते आएगी, वो बाजार की दिशा तय करने के लिए बेहद जरूरी साबित होगी।